These people are dead. हंस नहीं पा रहे हैं, इतना बढ़िया मजाक था यार। और कोई फोर्थ में? ई पार्ट, ई पार्ट तो है ही नहीं इसमें। सी 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 क्या सी 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 3 बार कहां से है? तो एक बार बोलना, क्या एक बार? क्या सी? फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट है ही नहीं। कैसी बात कर रहा है देख। अच्छा एक्सरसाइज 4 में बोल रहे हैं, बताना चाहिए था ना। फोर्थ के सी पार्ट में क्या कह रहा है एक्सरसाइज 4 के, कि पी बी एन ऑड प्राइम नंबर और टीपी एक सेट है ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस इज ए बी सी ए एंड ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू 0 से लेकर p माइनस 1 तक है और p इज एन ऑड प्राइम। बोला द नंबर ऑफ a, द नंबर ऑफ a मतलब द नंबर ऑफ मैट्रिसेस a in TP such that a is either symmetric or skew symmetric or both। मतलब a को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक या दोनों हो सकता है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज डिविजिबल बाय p। तो अगर a को आप सिमेट्रिक सोचो तो इस तरह का होगा, देख लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक हो नहीं पाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें नेगेटिव एलिमेंट चाहिए होंगे, तो नेगेटिव में यहाँ पे है नहीं। हाँ, नल मैट्रिक्स की अगर बात करें तो सिमेट्रिक में भी काउंट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि प्योरली स्क्यू सिमेट्रिक कोई भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। और जो नल मैट्रिक्स होगा उसको हम सिमेट्रिक में ही काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब बोल रहे हैं कि पी एक ऑड प्राइम है, तो जनरली तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में कर रहे हो तो बेटर है कि अपन पी की वैल्यूज रख के कर लें, ज्यादा बेटर है। नहीं तो फिर क्या है, लंबा जाएगा। लंबा जाएगा मतलब हो सकता है तुम सोच भी नहीं पाओ, बताने के बाद भी नहीं सोच पाओ, मतलब दोनों बातें। तो जैसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें, एक्चुअली मैट्रिक्स का इसमें ज्यादा रोल नहीं है। अगर आपको नंबर थ्योरी का थोड़ा आइडिया है, नंबर थ्योरी का थोड़ा आइडिया मतलब नंबर्स के बारे में आइडिया है, तो ही आप कर पाओगे। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मैट्रिक्स के सवाल टफ है, बट देखा जाए तो ये मैट्रिक्स का कुछ है नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स का बस जो था यहीं तक था, समझ में आ गया। इसके आगे क्या है, डिवीजन, नंबर्स, ठीक है ना। तो बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे सर मैट्रिक्स में टफ सवाल पूछ लेता है। हाँ मतलब टफ भी आता है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कैलकुलेशन रहते हैं। बट यहाँ पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो देखो, अगर पी को जैसे 3 ले लें या 5 ले लें, और प्राइम बोले ना, तो आप इसको जल्दी से क्रैक कर सकते हैं। जैसे 3 रखोगे तो 0 1 2 होगा ABC, राइट। और इसको किससे डिविजल होना होगा फिर उस केस में 3 से, क्योंकि अगर P को आपने 3 सेलेक्ट किया है तो इसको किससे डिविजल करोगे आप, 3 से। तो 3 से डिविजल करने के लिए अब आपको बहुत जल्दी जल्दी दिख भी जाएगा, जैसे दोनों 0 ले लिया एक केस, क्या, फिर दोनों 1 ले लिया, राइट, फिर दोनों 2 ले लिया 3 केस, फिर एक 1 ले लिया एक 2 ले लिया, या फिर एक 2 ले लिया एक 1 ले लिया। इसके अलावा तो कोई केस ही नहीं। तो टोटल कितने हो गए, 5। तो अगर हम 3 लेके सेट करें इसको, तो मेरे ख्याल से ये कौन से वाले पे सेट हो रहा है आपका, मतलब अब हो सकता हो एक से ज्यादा भी आए, उसको चेक करेंगे फिर अगले पी से। जैसे 3 रखेंगे तो मेरे ख्याल से पहला तो कट गया, दूसरा भी कट गया, सी और डी में फंस रहे नहीं। तो जैसे अगर आपने अब आपने 5 लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 1 2 3 4 नहीं। तो 0 1 2 3 4 में क्या है, अब देखना ध्यान से। तो हमने बोला कि अगर 0 के लिए अगर हम बात करें 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, ये तो है 5 5 है। फिर अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 1
तो ये 1 ही होगा। पूरा फिर आपने 3 रखा, पॉसिबल नहीं। 4 रखा, पॉसिबल है। तो उसमें 2 ऑप्शन बनेगा, 1 4 4 है। तो 5 प्लस 2 7 हो गया। फिर जब तो अदर 2 देखो, 4 पीछे वाले तो ऑप्शन सही नहीं, 2 तक। फिर 3 रखा, पॉसिबल है। 2 3 और 3 2 फिर 2 जाएगा नहीं। तो फिर अब अगर 3 रखा आपने, तो 3 दिया 9 और ये 16, तो नहीं पॉसिबल है। फिर और तो मेरे ख्याल से कोई पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। तो कितने हो गए टोटल? 9। तो अब 9 रखते ही मेरे ख्याल से सी वाला तो कट गया, ए और बी पहले ही हट गया था। तो द ओनली ऑप्शन इज व्हाट? दिल्ली। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर हम नंबर से खेलेंगे तो तुरंत अपन को दिख भी जाएगा। अब अगर हम जनरल करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अब जनरल के लिए अब उतनी बुद्धि है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बतला दूंगा। जिसको समझ में अच्छी बात, नहीं तो समझ में आ चुका है पहले से। तो इसको फैक्टर कर दीजिए, पी इज एन ऑड प्राइम। और हम क्या कह रहे हैं कि डिटरमिनेंट ए मस्ट बी लाइक पी। अब ए जो है वो 0 से p -1 है, और बी भी देख लीजिए। तो a माइनस बी की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? हाँ, तो हम लोग बोले कि अगर हम a माइनस बी की लोएस्ट वैल्यू की तरफ जाएं, तो a को 0 और b को p -1 सोचेंगे, तो माइनस ऑफ p -1 से p -1 तक जाएगा। ठीक है, तो एडवांस के एग्जाम में तो ऐसे ही प्रेशर रहता है। तो अभी 0 से p -1 दिख रहा है, तो वहां तो पता नहीं क्या दिखेगा, ठीक है ना। वहां हो सकता है ये दिखेगा, ओ कौन सा फ्रूट है ये, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कि थोड़ा सा अपन कंट्रोल करके सही निकालने की कोशिश करें। यहाँ से यहाँ तक इसमें से कितने नंबर होंगे जो p से डिविजल होंगे? एक, कौन सा? 0। उसके अलावा कोई भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर हम बोले कि ये जब 0 हो जाए, तो ये पूरा प्रोडक्ट p से डिविजल हो गया। तो 0 होने के लिए a और b को क्या होना पड़ेगा? बराबर। तो a और b बराबर, तो a 0 b 0, a 1 b 1। तो ऐसे करके कितने चॉइसेस हैं? p माइनस। समझ में आ गया? तो मान लें कि टोटल p -1 चॉइसेस, ठीक है ना। इसमें भी p से डिविजल हो गया। वही है पीएनसी वाला, कि हमने एक काम को इतनी तरीके से कर दिया, तो अपना मेन काम कंप्लीट हो गया। प्लस उधर वाले बेस क्या बोले कि ये इससे डिविजन हो जाएगा, a प्लस बी। नहीं, p क्या है? a प्लस बी। तो a प्लस बी कहां से कहां तक होगा? 0 से 2p -2। 0 से 2p -2 में p से डिविजल कब होगा a प्लस बी? 0 पे। तो 0 पे a प्लस बी 0 कब होगा? जब दोनों 0 होगा। दोनों 0 वाला केस मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिया। तब दोबारा a प्लस बी इक्वल टू 0 पे मैं बात नहीं करूंगा। तो फिर अब मैं किस पे बात करूंगा? p पे। तो अगर मुझे a प्लस बी को p करना है, तो जैसे ही तुमने a को 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 वाला हम लोग ले चुके हैं, ठीक है ना। a और b दोनों 0। अगर a को 0 लोगे तो b को कुछ भी ले लो, p सम नहीं हो रहा है। तो a को मैंने 1 लिया, तो b को क्या लेना पड़ेगा? मतलब एक कोई लेते ही दूसरा फिक्स हो गया। तो a के लिए कितनी चॉइसेस हैं? p -1। ये पहला वाला मैंने गलत लिख दिया, ये p होगा। पहला वाला p होगा ना, क्योंकि a इक्वल टू b में 0 0 1 1 2 2 p -1 तो पहले वाले में क्या होगा? p, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं, a प्लस b में ये p होना चाहिए। तो a1 तो b p -1 फिक्स, a2 p -2। ऐसे करते करते a कहां तक जाएगा? हाँ, तुम कुछ भी बोल दो, उसके अंदर करते रहो, सोच के बोलो ना। या तो सोच के बोलो या बोल के सोचो। नहीं, बताओ भाई, ए के पास कितने चॉइसेस हैं? p -2 1 3। कहानी तो पूछा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ए के ऊपर कितने चॉइसेस का आंसर ये हो ही नहीं सकता। जो तुम बोल रहे हो, तुम बोलो 5 मिनट, तो उसका आंसर नहीं हो सकता ना भाई। हाँ, p -q
3 माइनस 2, मतलब साला आंसर निकलवा दिया है 2p-1, पहले केस को करेक्ट कर दिया है, अब आंसर बस मिलाना है, वो भी नहीं मिला पा रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना जीवन में, सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात है, मतलब तो यही नहीं बता पा रहे हैं कि एक के पास कितनी चॉइसेस है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, सब समझना बहुत मुश्किल काम है। मान लो कि a को 1, b फिक्स, 2 फिक्स और लास्ट p-1, तो ये 1, तो a के पास टोटल 1 से लेके p-1 चॉइसेस हैं, और b के लिए हमेशा फिक्स चॉइस है, तो मतलब b के लिए हमेशा उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ही चॉइस होगा। मान लें कि अब a प्लस b p हो, इसके सॉल्यूशन p-1, ठीक है ना, और प्लस p किसके, जब a माइनस b क्या हो जाए 0, तो टोटल कितने होंगे 2p-1। एक बार तो इसने जोश में आके n ही कह दिया था, n। एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, सर थीटा, समझ रहे हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, सर d, करते रहो, इस लेवल का है प्राणी। इसको cosec x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दे दो, ये क्या करेगा, अच्छा cosec x, ओके सर, दिस इज द ग्राफ ऑफ cosec x, 1/sin x, इस लेवल का है भाई, मतलब n बोल दिया भाई साहब, उसके दिमाग में चल रहे हैं। वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग याद है ना, तो कौन सा एक डायलॉग नहीं वो होता है वायरस, कि इनके दिमाग को निकाल के अगर बाजार में बेचो तो सबसे ज्यादा कीमत मिलेगी, क्यों, अनयूज्ड है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, such that the trace A is not, trace A जो है ये वाला 2A, this is not divisible by P, तो 2A P से कब डिविजल होगा, एक ही केस जब A 0 हो जाए, ठीक है ना। इसमें देखो कोई भी A सेलेक्ट कर लो तुम, तो सिर्फ एक ही केस में ये 2A जो है P से डिविजल होगा, एंड व्हेन A इज 0, दो केस P/2 आएगा ना, सही बात। उधर कहीं देखो भांग वांग का ठेका मिलता हो, जाके खरीदो उरीदो खाओ वाओ, कहाँ मतलब इस आईटी वाईटी के चक्कर में फंस गए हो यार। हाँ तो पता है, एड्रेस पता है, बता दो उसको, भांग के ठेके का तुम कुछ बतलाना चाह रहे थे ना। हाँ, P एक ऑड प्राइम दिया हुआ है, और 0 से p-1 तक में p/2 मिल जाए, तो p/2 मिल जाए तो मतलब सोने में सुहागा यार, अब तो क्या ही चाहिए। P ऑड प्राइम होने के बाद भी p/2 तुम्हारा इसमें मिल जाएगा, है नहीं मिलेगा, ढूंढोगे तो क्या नहीं मिलेगा, और भी भांग खा के। अच्छा यहाँ तक ठीक है, तो A के पास एक चॉइस नहीं है, कौन सा चॉइस नहीं है दोस्त, 0, p/2। अच्छा तो p/2 वाला चॉइस नहीं है, या 0 वाला, 0 वाला, p/2 वाला, मजाक कर रहा होगा यार, तुम लोग यार सीरियसली लेते हो यार, इसको मजाक कहने की बहुत अच्छी बीमारी है, एकदम बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा दूसरा क्या कह रहे हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय टी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी सी, नहीं ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब देखो ए 0 नहीं है, ए क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो क्या जैसे a अगर 0 नहीं है तो आप a को 1 से p-1 में रखोगे, नहीं, और ये बोल रहा है कि ये पूरा p से डिविजल होना चाहिए, ठीक है ना, समझना नहीं ज्यादा तुम लोग तो बस अब हाँ हाँ बोलते रहना, मैं ही बोलता जाऊंगा, तुम लोग हाँ करते जाना, ठीक है ना, बात खत्म कर देंगे, ये पूछ लूंगा तो फिर पता नहीं क्या क्या जवाब दोगे। n दाने वाला क्या कि a 0 नहीं है, मतलब a नॉन जीरो है, हाँ 1 से p-1 में डालेंगे, राइट, तो क्या b और c 0 हो सकता है कोई एक,
p/2 पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a मान लो 1 से p-1 तक में, और हम p से डिविजिबिलिटी का टेस्ट कर रहे हैं इसको, तो b और c में अगर आपने किसी को 0 ले लिया, समझ में आ रही बात, तो ये पार्ट तो साफ हो गया। तो आप 1 से p-1 में कोई भी नंबर का स्क्वायर करके p से डिवाइड करोगे तो अचानक से p से डिवीजन तो हो नहीं जाएगा, नहीं, क्योंकि सेम फैक्टर इनटू सेम फैक्टर है। तो 1 से p-1 तक में से कोई p से डिवीजन नहीं है, तो उसका स्क्वायर भी अगर हम बात करेंगे तो दैट इनटू दैट ऐसे करके होगा। तो ना तो ये डिविजन p से, ना ये डिविजन p से, तो ओवरऑल p से डिविजन नहीं है। यानी a b c तीनों कैसे हो गए, नॉन जीरो। यानी हम लोग बोल रहे हैं a b c को उठाने के लिए मतलब ये सोए हुए नहीं है, नहीं, मतलब एबीसी पिक करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सब कहां से कहां तक होंगे, 1 से p-1। तो जैसे p इक्वल टू 3 लेते हो, ठीक है, तो जैसे p इक्वल टू 3 लोगे, तो अब अगर इसको चेक करना है, मतलब चेक करके कर लो, तुम्हारे लिए वही अभी मतलब समझ लो बढ़िया रहेगा। जैसे हम लोग 0 तो होएगा नहीं बच्चों, और इसको हम 3 से डिविजन कर रहे हैं, तो जैसे इसको अगर 1 लिया मैंने, सोचना, ठीक है, तो एक तो होगा कि बी और सी दोनों को 1 ले लूं, एक केस, नहीं, ए को अगर 1 लोगे तो इन दोनों को क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया ना, तो 1 ले लिया तो हो गया डिवीजन। लेकिन अगर इसको 1 लिया और इसमें से 1 2 लिया या 2 1 लिया तो नहीं होगा, लेकिन दोनों 2 2 ले लिया तो एक और हो गया। अब ए को 2 ले लिया 4, तो बी और सी दोनों को 1 ले लें, या दोनों को 2 2 ले लें, दोनों ही केसेस है, 2 1 वाला तो नहीं चलेगा। तो टोटल कितने केस हो गए, 4। किस केस के लिए, p इक्वल टू 3 के लिए। तो p इक्वल टू 3 रखोगे, 4 एक तो c में दिख रहा है, और तो d में तो नहीं दिख रहा मुझे, इसमें भी नहीं दिख रहा, b में भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है नहीं किसी में दिख रहा है, तो सीधा इसका आंसर ही आ गया c, एक ही वैल्यू पे प्रेसिपिटेट आ गया इसका। समझ आ रहा है, ठीक है। और अब बोले द नंबर ऑफ a इन टीपी दैट सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट डिविजिबल बाय b, तो ये तो हम निकाल ही लोगे मेरे ख्याल से, हाँ, ठीक है। बाकी p-1 का होल स्क्वायर, तो उसके लिए बहुत बड़ी कहानी है, अब उसमें तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, देख लेना। और कोई 5 6 7 8 5 6 7 8 7 8 6 5 8 7 6 5 6 7 5 8, कोई नहीं, कोई परमुटेशन नहीं चल रहा है। 9 से 13, ये 12 पूछ रहा है, 12 में क्या बेटा, ई दिल्ली, 12 के दिल्ली से पहले, बिफोर 12 के दिल्ली से पहले, नॉन 12 में बोला है कि M is a 2x2 symmetric matrices with symmetric matrix with integer entry। जो ऑनलाइन में भी कोई पूछ रहा हो यार, पता ही नहीं चल रहा। हाँ भाई, किसी को पूछना है क्या उधर, दिखाई दे रहा है क्या, सब सो गए, हेलो, इधर क्या देख रहा है, इधर तो मैं दिख रहा हूँ ना, मैं इधर भी दिख रहा हूँ, उधर क्यों देख रहा है, एडिक्शन फोन का। हेलो, यस सर। क्या है यस सर, आवाज आ रही है, यस सर। पूछना किसी को कुछ, नहीं मुझे तो ठीक। तो M is a 2x2 symmetric matrix, तो 2x2 symmetric matrix अभी लिया तो सही ना, ऐसा कुछ होगा ना, 2x2 symmetric matrix ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से तो। और इंटीजर, देन M is invertible if M invertible, मतलब हम लोग बोले इसके डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। इतना कठिन सवाल है क्या ये, अरे AB minus C square should be non-zero. So if the product of the entries in the main diagonal, हाँ भाई ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट इज नॉट द स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ठीक है ना, यही तो बोल रही है।
क्या हो गया? अरे डिटरमिनेंट नॉन जीरो नहीं सोचा था। ओ कितना क्यूट बच्चा है ना। डिटरमिनेंट नॉन जीरो ही नहीं सोचा है इनवर्टिबल के लिए। तो क्या सोचा बेटा इनवर्टिबल इनवर्टिबल के लिए? इन्वर्टिबल के लिए क्या सोचते हैं? जैसे इन्वर्टिबल दिमाग में आया तो मैं तो मेरे मेरे तो सिंपल सिस्टम है, मेरे तो दिमाग में आता है नॉन जीरो। तुमने क्या सोचा उसकी जगह? तुमने कुछ सोचा ही नहीं। मैं सोचा सर से पूछ लेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये एबीसी कैसे किया तुमने? जस्ट मतलब क्यूरियस हैशटैग। अच्छा और कोई भैया? 13 का बी? ए भी नहीं है उसका तो। ए बता दो, हम बी बता देंगे। बताओ ये। अगर